नमस्कार, उज्जवल भारत न्यूज में सभी का स्वागत है। उज्जवल भारत न्यूज 4 PM चाय पे चर्चा, आप सभी का स्वागत है। नमस्कार, उज्जवल भारत न्यूज की चाय पे चर्चा एट 4 PM न्यूज में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपके साथ एक विशेष विषय को लेकर चर्चा करने जा रहे हैं। जी हाँ, हमारे जीवन काल में 4 प्रकार के आश्रम होते हैं। प्राचीन काल से ही सनातन वैदिक संस्कृति में आश्रम की चर्चा की जा रही है। आश्रम का तात्पर्य है जीवन यानी भाग। ऋषि मुनियों ने अपने दिव्य दर्शन और प्रकाश के अनुसार आश्रमों के सिद्धांत एवं व्यवहार की प्रेरणा दी है। वर्ण का सिद्धांत संपूर्ण समाज के लिए था, किंतु आश्रम का सिद्धांत व्यक्ति के लिए। इस नाते आश्रम सिद्धांत एक उत्कृष्ट धारणा थी। आश्रम सिद्धांत बताता था कि व्यक्ति का आध्यात्मिक लक्ष्य क्या है, उसे अपने जीवन को किस प्रकार चलाना है तथा अंतिम लक्ष्य मोक्ष की प्राप्ति के लिए उसे क्या क्या तैयारियां करनी है। इसी महान उद्देश्य और धारणा के साथ आश्रम व्यवस्था का सूत्रपात हुआ था। महर्षि आपस्तम्भ के धर्म सूत्र के अनुसार आश्रम 4 है: ब्रह्मचारी आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम। आश्रम शब्द संहिताओं एवं ब्राह्मण ग्रंथों में नहीं मिलता, किंतु इसमें यह सिद्ध नहीं होता कि धर्मसूत्र में पाए जाने वाले जीवन भाग वैदिक काल में अज्ञात थे। वैदिक काल से लेकर आज तक सनातन धर्म में इन 4 आश्रमों की मान्यताएं हैं। आज हम विशेष तौर पे बात करेंगे कठोर नियमों से वानप्रस्थ आश्रम के बारे में। वानप्रस्थ के लिए प्राचीन काल में वैखानस शब्द भी था। कालिदास ने शकुंतला में कण्व ऋषि की पर्णकुटी में रहती हुई शकुंतला के जीवन को वैखनास व्रत कहा है। मिताक्षरा के अनुसार वनप्रस्थ का तात्पर्य है वो जो वन में सर्वोत्तम ढंग से यानी जीवन के कठोर नियमों का पालन करते हुए रहता है। वानप्रस्थ होने का समय 2 प्रकार से होता है। मनुस्मृति के अनुसार जब गृहस्थ अपने शरीर पर झुर्रियां देखे और उसके बाल पक जाए और जब उसके पुत्रों के पुत्र हो जाए तो उसे वन की राह पकड़ लेनी चाहिए। कुल्लुलुक ने 50 वर्ष की अवस्था को वानप्रस्थ के लिए उपयुक्त माना गया है। वन में पत्नी के साथ या उसे पुत्रों के आश्रम में छोड़कर जाना हो सकता है। वानप्रस्थ को वेदाध्ययन में श्रद्धा रखनी चाहिए और वेद पाठ करना चाहिए। तो चलिए आज आपको इसी वानप्रस्थ आश्रम के सही मायने क्या है वहाँ ले चलते हैं। वलसाड़ में अटार में स्थित मानव सेवा ट्रस्ट द्वारा निर्मित ओल्ड एज होम यानी वानप्रस्थ आश्रम, जहाँ पर ऐसे व्यक्तियों से आज परिचित करवाने जा रहे हैं जो दिल खोलकर अपने आप को और सकारात्मक रूप से जिंदगी जीने के उस चरण में लोग यहाँ पर आकर रहते हैं, जहाँ पर उन्हें कोई रोक टोक नहीं है। अपनी मर्जी की ज़िंदगी जीने वाले, वो कहते हैं ना, खुल के जीना ही वो ही ज़िंदगी है। एक उम्र में आने के बाद हमें कोई समय नहीं देता, तब मानव सेवा ट्रस्ट द्वारा निर्मित वानप्रस्थ आश्रम, वहाँ पर ऐसे लोगों के लिए विशेष स्थान बनाया गया है जहाँ पर लोग विशेष तौर पर आकर अपनी ज़िंदगी जीने का सकारात्मक प्रयास करते हैं। आज इसी वानप्रस्थ आश्रम मानव सेवा ट्रस्ट द्वारा निर्मित उनके चेयरमैन श्री अंजना जी वहाँ पर पधारी सूरत से, और आज उनसे मिलने का उज्जवल भारत न्यूज़ चैनल को विशेष मौका मिला। और कल इसी मानव सेवा ट्रस्ट द्वारा गणेश महोत्सव का गणेश विसर्जन का विशेष तौर पर आयोजन किया गया था। कहते हैं गणपति बप्पा मोरिया, गणेश जी रिद्धि सिद्धि के देवता है। हर तकलीफ, हर विघ्न को वो दूर कर देते हैं। तो इसी मानव सेवा ट्रस्ट द्वारा आयोजित गणेश विसर्जन में शामिल होकर एक अलग ही सकारात्मक अनुभूति हमें भी हुई है। तो चलिए आपको सीधा ले चलते हैं मानव सेवा ट्रस्ट द्वारा निर्मित वानप्रस्थ आश्रम के चेयरमैन से मुलाकात कराते हैं और जानते हैं कि आखिर इस मानव सेवा ट्रस्ट द्वारा निर्मित वानप्रस्थ आश्रम में किस प्रकार के लोग रहते हैं और यहाँ पर आने के बाद उनके अंदर किस प्रकार की अनुभूति हुई है। विशेष तौर पर जब अंजना जी से हमने बात की तो सही मायने में लगा
कि आज की इस दौड़ती हुई भागती हुई ज़िंदगी के अंदर, खास करके कंप्यूटर और एआई युग के अंदर, आज हमें स्वयं के लिए भी हम अपने आप को समय नहीं दे पाते हैं। अब मानव सेवा ट्रस्ट जैसी संस्थाएं ऐसे व्यक्तियों को अपने संस्था में एक स्थान पर रखने का सकारात्मक सोच के साथ ऐसी संस्थाएं बनाई हुई है, जहां पर उम्रदराज लोग जो कहीं ना कहीं टूट जाते हैं मानसिक स्तर पर, तो उन्हें टूटने नहीं देती, उन्हें फिर एक बार जिंदगी जीने का राह दिखाती है। नमस्कार, उज्जवल भारत न्यूज में सभी का स्वागत है। आज मैं एक ऐसे खास विषय लेकर वृद्ध आश्रम अटार में आई हूँ। कहते हैं ना कि एक ये ऐसी जगह है जहाँ पर मानसिक और शारीरिक सुकून, शांति का अनुभूति यहाँ पर हो रहा है। एक उम्र के बाद कहा जाता है कि मानसिक शांति की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। जीवन के जो 4 चरण होते हैं, बाल्य अवस्था, युवा अवस्था, मध्य अवस्था और उसके बाद होता है वृद्ध अवस्था। वृद्ध अवस्था में जब कहते हैं कि वो जीवन का अंतिम चरण होता है, लेकिन उस अंतिम चरण में मानसिक शांति की जरूरत बहुत ज्यादा होती है। खुद को कुछ और करना है। उस चरण में जाकर आज की इस दौड़ती भागती जिंदगी के अंदर हमेशा देखा गया कि हम स्वयं को भी समय नहीं दे पाते, तो अपनों को समय कहाँ से देंगे। तो ये वो एक संस्था है, मैं उसको आश्रम नहीं कहूंगी या वृद्धाश्रम नहीं कहूंगी, ये ओल्ड एज कम्युनिटी के एक साथ रहने की एक ऐसी सकारात्मक सोच की वो जगह है, जहाँ पर उस उम्र के लोग, एक उम्र के लोग यहाँ पर एक साथ मिलकर एक्टिविटी करते हुए एक साथ अपने उस जीवन को जीने का प्रयास करते हैं और सकारात्मक तरीके से जिंदगी जीते हैं। हमारे साथ उसी संस्था की आज ट्रस्टी जी अंजना बेन जी यहाँ पे उपस्थित हैं। जितना बोले उतना कम है। इस प्रकार की संस्था को बनाना, सोच रखना ही एक बहुत बड़ी बात है। अंजना बेन, मैं आपका स्वागत करती हूँ। नमस्ते। ये सोच उस उम्र के लोगों को एक साथ एक ही संस्था में, एक ही स्थान में लाकर सकारात्मक जिंदगी, सकारात्मक सोच के साथ जिंदगी जीने के लिए प्रेरित करना, ये बहुत बड़ी बात है जी। तो वो प्रेरणा कहाँ से मिली आपको? जी, मैं 1994 में हमने चालू किया था। तब हमने देखा था 2-3 घरों में कि बच्चे थोड़ा मिसट्रीट कर रहे थे और कोई वडील बोल रहे थे कि अभी मैं कहाँ जाऊं, मैं कहाँ खुशी से रह सकूं। और कोई ऐसे वडील थे कि जो अकेले रहते थे या उनको कोई सहारा की जरूरत थी। तो हमने सोचा कि वो टाइम में एक वृद्धाश्रम बनाना, हम उसको वानप्रस्थ आश्रम कहते हैं जी, हमारे आश्रम को, क्योंकि हमारे पुराणों में भी लिखा है कि 50 साल की 60 साल के बाद वानप्रस्थ आश्रम शुरू होता है जी। तो हमारे आश्रम को हमने नाम दिया है वानप्रस्थ आश्रम, मानव सेवा ट्रस्ट वानप्रस्थ आश्रम जी। यानी ऐसा कुछ नहीं है कि आप दुखी हो तो आओ, आपको शांति चाहिए तो आओ, आपको एक्टिविटी चाहिए तो आओ। ऐसा एटमॉस्फेयर, वातावरण बनाना है कि जहां वो अपनी आखिर की जिंदगी हंसी खुशी से जिए और रोते रोते नहीं जिए। बिल्कुल। इसलिए हमने ये वानप्रस्थ आश्रम बनाया कि जहां वडीलों, 5 वडीलों से हमने शुरू किया था 1994 में। आज ये 2024 हुआ तो 30 साल का कंप्लीट हुए। उसमें तो बहुत फूला फला है, डोनेशन भी अच्छे मिल रहे हैं अभी तो, लेकिन इनिशियली हमको बहुत स्ट्रगल करना पड़ा था। ऐसा समय था कि मैं सब्जी लेके आती थी और रसोई घर में सब्जी बना के खिलाती थी जी। ऐसा भी वडीलों को मैंने दिन देखे हैं और वो टाइम में अभिशाप माना जाता था वानप्रस्थ आश्रम जी। तो डोनेशन के लिए भी कोई तैयार नहीं होता था जी। लेकिन अब जमाना काफी बदल गया है 20 साल में, और लोग आ रहे हैं, वडीलों के साथ बैठते हैं, खिलाते हैं, डोनेशन देते हैं, सब कुछ। तो अभी हमारे लिए भी थोड़ा फाइनेंशियली काफी ईज हो गया है। तो हम वडीलों को गवर्नमेंट ग्रांट हम देते नहीं है। गवर्नमेंट ने ऐसी कोई ग्रांट के देना उन्होंने अभी किया नहीं है कि वानप्रस्थ आश्रम को वो ग्रांट दे। तो हम डोनेशन से और वडील के पास महीने के 4,000
लेते हैं। उसमें खाना पीना, उनके कपड़ा धोना सब आ जाता है। उनकी पूरी जीवन शैली के जो जरूरियात है सब आ जाती है। 4,000 रुपया तो हमें कम पड़ते हैं, तो हम इस डोनेशन आता है तो हमारा सब हो जाता है फाइनेंशियली। और एक्टिविटीज भी बहुत कराते हैं, चेस खेलते हैं, फिर कैरम खेलते हैं, लूडो, स्नेक एंड लैडर। और हमारे जो दो मैनेजर है वो लोग दोनों इंटरेस्ट लेके एक्टिविटी भी कराते हैं, दूसरी भी। शाम को योगा होता है और थोड़ी बाहर से भी जो पार्टियां आती है वो म्यूजिक कराती है, म्यूजिक प्रोग्राम होता है हमारे। और हर एक फेस्टिवल हम यहाँ सेलिब्रेट करते हैं। अभी गणेश चतुर्थी है तो आज हमारा गणेश विसर्जन है। और फिर सत्यनारायण कथा में सब बड़ी बैठे हैं आज, आप जाके देख सकते हैं। फिर चालू होगा हमारा नवरात्रि। नवरात्रि में भी गरबा, म्यूजिक सब चालू होता है। और उसके बाद दिवाली आती है, तो दिवाली में भी हम पूजा कराते हैं। फिर रंगोली कंपटीशन बड़ी लोग का होता है, जजेस बुलाते हैं, हर साल कराते हैं। ऐसा नहीं है कि अभी अभी है, हर साल सालों से चला आ रहा है हमारा। तो क्या है, उनको ऑक्यूपाई रखते हैं कुछ ना कुछ तरीके से। तो सब बहुत खुश है। आप सबको मिलोगे तो सब इतने खुश नजर आएंगे। आपको ऐसा कोई कंप्लेन करता नजर नहीं आएगा, मैं बहुत दुखी हूँ, मैं क्या करूँ, ये वो, बिल्कुल नहीं। और मेरी वही इच्छा है कि जब तक मैं जिंदा रहूं, मुझे भी 70 साल हुए, मैं भी एक बड़ी हूँ, फिर भी जब तक जिंदा हूँ, मेरे भी हाथ पैर चल रहे हैं, तब तक मैं सेवा करूं। और मुझे उसमें बहुत आनंद आता है, बहुत ही आनंद आता है। तो मैं करती रहूंगी। हमारे दूसरे ट्रस्टी है वो अभी इनएक्टिव है, वो भी चालू आए ऐसी मैं कामना करती। दूसरा तो आप देख लो कितने लोग जुड़े हैं यहाँ पर फिलहाल? अभी हमारे वहाँ 88 है जी, और अभी 2-3 आ रहे हैं। अच्छा। कैपेसिटी 92 की है। ओके। और 2-3 आ रहे हैं क्योंकि वी टेक केयर कि 60 से 70 में अभी जमाना बदल गया है। हम कहते हैं 60 के बाद सीनियर सिटीजन, लेकिन 60 के 70 में भी सब फिजिकली काफी फिट होते हैं। तो वी गिव प्रायोरिटी कि भाई 70 के ऊपर हो तो अच्छा है जी। तो 60 के बाद के काफी आते हैं तो हम ना बोल देते हैं कि भाई नहीं, हम प्रायोरिटी देते हैं 70 के अप का, जिसको काफी जरूरत है जी। तो अभी हमारे वहाँ बड़ी टीम आए हैं, फिर भी 2 जगह खाली रहेगी तो वील गिव प्रायोरिटी टू सच पीपल। तो अभी तो 82 है, 90 हो जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। इतना ही कहना चाहूंगी कि जहाँ पर हमारी सोच पूर्ण होती है वहाँ पर अंजना जी की सोच शुरुआत होती है। ये एक ऐसी सकारात्मक सोच के साथ उन्होंने संस्था शुरुआत की थी। जैसे मैंने कहा ना कि 4 अवस्था जो है, जो अंतिम अवस्था होती है वो हमारी वानप्रस्थाश्रम, बहुत सही कहा है, बहुत सही नाम दिया है उन्होंने। वो एक ऐसा चरण है, कहते हैं कि साठे बुद्धि नाठी, लेकिन गलत है। क्योंकि अनुभवी व्यक्ति वही होता है जो 60 साल के अनुभव के साथ कुछ और आगे करने की वो प्रयास करता है। तो ये वो संस्था है जहाँ पर उस उम्र के लोग यहाँ पर आकर अपनी एक और जीवन को देखना चाहते, सकारात्मक तरीके से देखना चाहते हैं। और उस सकारात्मक सोच के साथ अंजना जी के साथ आज मैंने बात किया तो पता जरूर। जी जी जोड़िए। क्या होता है कि वडील आते हैं तो सब ऐसा मानते हैं कि उनको सात्विक खाना दो, हाँ, उनको तबीयत नहीं बिगड़नी चाहिए, लेकिन मैं ऐसा नहीं मानती जी। क्योंकि सात्विक खाना, लो कैलोरी का खाना देने में वो लोग को खुशी नहीं होती, संतोष नहीं होता जी। तो सब लोग एडवाइस करते हैं कि आप ऐसा खाना क्यों देते हैं। हाँ। हम पूरा टेस्टी खाना देते हैं बिल्कुल। और मुझे लगता है कि काया से नहीं, लेकिन मन से खुश रहने। बिल्कुल। काया से तो ऐसे भी काफी लोग हार चुके हैं। हाँ। तो अभी जो भी जिंदगी जिए, अभी उनके
स्वादिष्ट खाना खाएं तो बहुत खुश होते हैं बिल्कुल। कि अरे बेन आज तो श्रीखंड खा दो, अरे बेन आज तो कंसार खा दो, आज तो बटाका वड़ा खादा, इतने खुश हो जाते हैं। तो मैं मानती हूँ कि खाना भी उनको ऐसा अच्छा देना चाहिए कि वो खुश होके अपने रूम में जाए, संतोष हो उनको। तो हमारा ध्येय ये भी है कि उनको अच्छा खाना। हम बात कर रहे थे कि यहाँ पे स्वादिष्ट खाना जी। आप भी एक बार आइए खाने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल, मैं काफी बार आ चुकी हूँ और नहीं तो आप नेक्स्ट टाइम खाना के लिए आज खाना खा के जाइए। बहुत बहुत धन्यवाद अंजना जी। तो कहते हैं ना कि जीवन के उस चरण में जब हमें मानसिक शांति की जरूरत होती है तो वो ये एक ऐसी संस्था है जहाँ पर शारीरिक तो हम अपने आप को संभाल लेते, लेकिन मन के अंदर जो व्यथा है, जो तकलीफें हैं, वो सुनने वाला कोई नहीं है। आज की इस दौड़ती हुई भागती हुई जिंदगी के अंदर जब हम अपने आप को बिल्कुल अकेला महसूस करते हैं तो वहां पर एक ऐसी संस्था है हमारे वलसाड़ में, अटार में, मानव सेवा ट्रस्ट। वहां पर आपके मन के अंदर के छिपे दर्द को वो मिटाने की कोशिश करते हैं और कामयाब भी हुए हैं वो। यहाँ पर जो भी यहाँ पर आकर रहता है उसे कभी ये महसूस नहीं होता कि ये वृद्धाश्रम है। यहाँ पर उन्हीं के उम्र के लोग एक साथ मिलकर अपने आप को कार्य में व्यस्त रखते हैं, अपनी इच्छाओं के अनुसार जो चाहिए वो खाना मिलता है, जो जैसे चाहिए वो रह सकते हैं। ना कोई रेस्ट्रिक्शन है, ना ही कोई दबाव है और ना ही कोई मानसिक तनाव है। कहते हैं कि शारीरिक तकलीफें डॉक्टर उसे मिटाने में कामयाब होते, लेकिन मन की तकलीफें जो होती है मस्तिष्क में वो कोई देख नहीं पाता। तो ऐसे दर्द से हम और ज्यादा बीमार पड़ते हैं। और इस उम्र में आजकल समय चल रहा है वो देखा गया है कि किसी के पास समय नहीं है, स्वयं के लिए भी समय नहीं होता है, तो अपनों के लिए कहाँ समय होगा। एक समय था ज्वाइंट फैमिली का समय था जब हम साथ मिलकर रहते थे, लेकिन आज ज्यादातर देखा गया न्यूक्लियर फैमिली होती जा रही है। आज परिवार छोटा होता जा रहा है तो वहां पे समय नहीं है। कंप्यूटर के इस AI के इस युग के अंदर आज हर काम, हर कार्य जो है मनुष्य के बदले मशीन, यंत्र कर रहे हैं। तो वहां पे आज इंसान भी कहीं ना कहीं यंत्र की भांति ही बनता जा रहा है। इसीलिए हम किसी को समय नहीं दे पाते और इसी ब्रिज को, इसी गैप को खत्म करने के लिए मानव सेवा ट्रस्ट एक सकारात्मक कार्य कर रही है जो मनुष्य के, मानव जाति के मन के भीतर जाकर प्रवेश करती है और उनके मन को टटोलती है और उनके मन के अंदर के छिपे दर्द को पूरी तरह से दवा देकर, खुश रखकर उनको सेहतमंद और मानसिक तनाव से मुक्त करती है। देखते रहिए उज्जवल भारत न्यूज, देश की प्रखर आवाज। सीमा भट्टाचार्य, वलसाड़ के अटार के मानव सेवा ट्रस्ट से कैमरामैन और ब्यूरो चीफ पवन कुमार के साथ धन्यवाद। चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आपका साथ ही हमारा विकास है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, अंत में सबका प्रयास। नमस्कार, भारत माता की जय। जय जय गरवी गुजरात। धन्यवाद। वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देवा सर्वकार्येषु सर्वदा सर्वकार्येषु सर्वदा। आए 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 बप्पा मोरिया, मंगल मूर्ति मोरिया, गणपति बप्पा मोरिया। आए 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 बप्पा मोरिया, मंगल मूर्ति मोरिया, गणपति बप्पा मोरिया। आए 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 बप्पा मोरिया, मंगल मूर्ति मोरिया, गणपति बप्पा मोरिया। आए आए आए। देश की प्रखर आवाज
सीमा भट्टाचार्य, मुख्य संपादक। देखते रहिए उज्जवल भारत न्यूज। नजर रखिएगा उज्जवल भारत न्यूज पर। चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आपका साथ ही हमारा विकास है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, अंत में सबका प्रयास। नमस्कार, धन्यवाद। भारत माता की जय। जय हिंद, जय जय गली गुजरात। नमस्कार।